है तो प्रश्न तो खड़ा होगा कि जड़ महत्वपूर्ण क्यों है और जड़ महत्वपूर्ण क्यों नहीं, चेतन ही महत्वपूर्ण क्यों है। तो मैंने बताया आपको कि चेतन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चेतन अपनी उन्नति करने का पूरा सामर्थ्य रखता है, जड़ सामर्थ्य नहीं रखता। अब जड़ में महत्वपूर्ण क्यों नहीं है वो पता लगा और चेतन महत्वपूर्ण क्यों है वो पता लगा। चेतन में भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन होगा? जिसके पास जितनी अधिक बुद्धि होगी, बुद्धि वाला भी चेतन महत्वपूर्ण कहलाता है। और बच्चों, बुद्धि वाले जब चेतनों में देखा तो हमने घोड़े को थोड़ा सा बुद्धिमान माना तो घोड़े का उपयोग किया, हमने गाय को थोड़ा बुद्धि वाला देखा तो गाय का उपयोग किया, हाथी को बुद्धि वाला देखा तो हाथी का भी उपयोग किया। बुद्धि वाले महत्वपूर्ण है, लेकिन इन सब में यदि बुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य अधिक बुद्धि वाला है। उन पशु पक्षियों में और मनुष्यों में चेतन में सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य हुआ और मनुष्य के पास अन्यों की अपेक्षा अधिक बुद्धि है, इसलिए महत्वपूर्ण है। बच्चों, बुद्धि का कितना बड़ा खेल है, कितना बड़ा महत्व है। मैं चाणक्य की बात कह रहा था। महात्मा चाणक्य ने नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त को सम्राट बनाया और जब राज्य चल रहा था, एक दिन चाणक्य बैठे हुए थे, एक सूचना देने वाला व्यक्ति आकर के कहता है कि महात्मा, तुम्हें एक फलाना मंत्री छोड़ करके चला गया है। दिन बीता, सांझ हुई, सांझ को एक और सूचना देने वाला व्यक्ति आकर के कहता है कि महात्मा, तुम्हें भद्रभट्ट नाम का मंत्री छोड़ करके चला गया। जब कई बार ये बात आई कि वो छोड़ करके चला गया, वो छोड़ करके चला गया, उस समय महात्मा चाणक्य एक बात कहते हैं कि भाई, भले ही मुझे संसार के लोग छोड़ करके चले जाएं, लेकिन मुझे मेरी बुद्धि छोड़ करके न जाए। यदि मेरी बुद्धि मेरे पास होगी तो फिर से मैं संसार के लोगों को जोड़ लूंगा, और यदि मेरे पास बुद्धि नहीं हुई तो मेरे पास कुछ नहीं होगा। बुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है बच्चों। बुद्धि कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि होती है बच्चों। कितने प्रकार की? 7 प्रकार की बुद्धि। और ये 7 प्रकार की बुद्धि जिसके पास होती है, दुनिया में उसी को सफल व्यक्ति कहा जाता है।